अब लोकसभा चुनाव हुए हैं और ख़ासतौर पर पहला चुनाव था 2019 के बाद, आर्टिकल 370 हटने के बाद। जो एक इंटरेस्टिंग जो आउटकम निकल गया वो ये था कि परसेंटेज बढ़ा है। वो लोग जो कि अब तक बॉयकॉट की कॉल देते थे, 5%, 10% वोटिंग पे जीत के आते थे, और अब वही इकोसिस्टम जो है लोगों को कहता है कि वोट करो वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको कैसे देखते हैं? ये चेंज क्या है? ये सही चेंज था या कहीं ना कहीं अभी ये एक छलावा है? ये अभी के लिए है कुछ कि तब तक के लिए वेट करें, एक स्लीपिंग सेल की एक स्ट्रेटेजी के तौर पर? देखिए, कुछ हद तक ये चेंज भी है, कुछ हद तक ये छलावा भी है। मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। आपने जम्मू कश्मीर में देखा बहुत सारे ऐसे इलेक्शन जहाँ 10-20% जो है वोटिंग हुई। आपने इस बार देखा कि श्रीनगर में 38% वोटिंग हुई, और नॉर्थ कश्मीर जो बारामुल्ला है और साउथ कश्मीर में लगभग 55 से 60% जो है वोटिंग हुई, जो कि हिस्टोरिक है। आप देखिए 40 साल में ऐसे फिगर्स जो हैं बिल्कुल नहीं आए हैं। और अनंतनाग जैसी जगह पे, साउथ कश्मीर जैसी जगह पे जहाँ पर आतंकवाद अपनी चरम सीमा पे था, वहाँ पर अगर आपको वोटिंग करने लोग आ रहे हैं, चाहे आप बोलें कि ये वो वोटर्स हैं जो बॉयकॉट चाहते थे और अब सेपरेटिस्ट के लिए या बाकी किसी के लिए कर रहे हैं। साउथ कश्मीर में तो कोई सेपरेटिस्ट नहीं था, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पीडीपी थी, अपनी पार्टी और बाकी लोग थे। तो मुझे लग रहा है लोगों का कॉन्फिडेंस रिस्टोर धीरे धीरे हो रहा है। आप देखिए हिंदुस्तान का जो झंडा है वो हारी पर्वत से लेकर लाल चौक से लेकर हर जगह फहरा रहा है। और वो लोग कहाँ हैं जो कहते थे कि श्रीनगर में, कश्मीर में एक कंधा भी नहीं बचेगा जो है राष्ट्रीय ध्वज फैलाने के लिए? वो लोग कहाँ हैं कि जो कहते थे हमारा नाम बदल देना अगर 370 हट गया? 370 भी हट गया, लगभग 5 साल भी हो गए। हिंदुस्तान का झंडा हर घर में, गवर्नमेंट बिल्डिंग में, हर जो मेन एरिया है कश्मीर में, हर जगह है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। तो लोगों की धीरे धीरे मानसिकता बदल रही है। लोग भी चाहते हैं अंदर से कि हमारा जीवन तो हिंदुस्तान के साथ ही ठीक है, लेकिन उनको ब्रेन वॉश किया गया है। जैसे कि मैंने बोला 30-40 साल से उन्होंने सिर्फ गन देखा है, तो इसलिए उनको ब्रेन वॉश किया गया है कि आपको जिहाद करना है, आपको जो है पत्थर फेंकने हैं, आपको हिंदुस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर बयानबाजी करनी है, आपको मोदी के खिलाफ या कोई भी सरकार में हो उनके खिलाफ बोलना है। तो ये धीरे धीरे चेंज करके उनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में, उनका इंटरेस्ट, दिलचस्पी सिनेमा में, आर्ट में, बाकी एक्टिविटीज़ में लाने की ज़रूरत है। ये नहीं, पॉलिटिकल ओपिनियन भी ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि पॉलिटिकल आप उनको दबा दो और बाकी चीज़ें करो, लेकिन स्पोर्ट्स में, सिनेमा में वहाँ पर इंटरेस्ट ही नहीं था 30-40 साल, क्योंकि बैन कर दिया गया था। ब्यूटी पार्लर्स बैन कर दिए गए थे, सिनेमा हॉल्स बैन कर दिए गए थे, बहुत सिनेमा हॉल्स पे ग्रेनेड अटैक था। ये तो अभी 2 साल पहले सिनेमा हॉल पहली बार आयनॉक्स खुला है बड़ा, और छोटे छोटे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में 2-3 में खुला है। तो धीरे धीरे जो है आउटलुक लोगों का बदल रहा है। मतलब लोगों को क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या नए युग में लोगों के लिए हिंदुस्तान में सुविधाएं हैं, वो लोगों को समझ आ रहा है। तो ये जो है बदल रहा है। दूसरा जो ये बॉयकॉट वोट है, जो खासकर नॉर्थ कश्मीर बारामुल्ला की बात करती हैं, जहाँ उमर अब्दुल्ला भी बुरी तरीके से हार गए, वो तो है। इंजीनियर रशीद जेल में हैं, खुद कैंपेन नहीं कर पाए। बहुत ही आपने असेंबली में उनको सुना होगा, बहुत ही प्रो पाकिस्तान नारेबाजी वहाँ पर की है। लेकिन अभी उनका स्टैंड क्या है, ये ज़रूरी जानना। क्या वो हिंदुस्तान के साथ हैं, क्या वो हिंदुस्तान के खिलाफ हैं? क्योंकि मैं आपको एक इंटरनल स्टोरी बताता हूँ। एक आर्मी के जनरल हैं जिन्होंने मुझे ये खुद बताया कि 2019 में जब इंजीनियर रशीद को एनआईए ने समन किया और क्वेश्चन किया, और दिल्ली में उनकी क्वेश्चनिंग चल रही थी, और अगले दिन फिर से बुलाया और वो घर गए। घर से उन्होंने इस आर्मी जनरल को फ़ोन किया और कहा कि जनरल साहब, आप किसी तरीके से अमित शाह जी से बात कर लीजिए, मैं बीजेपी के लिए या कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ नॉर्थ कश्मीर में। आप असेंबली में मुझे लड़ाएंगे, मैं 4 से 5 सीट आपके लिए पक्का वहाँ पर लेके आऊँगा। और इसके बाद क्या होता है कि उस जनरल वो कहता है कि नहीं, मेरा तो कोई पॉलिटिकल कनेक्ट नहीं है, आपका जो है जो भी होता है आप करो। तो वो रोता है, बिलखता है कि नहीं, आप अमित शाह जी से बात कीजिए, जो भी बन पड़ता है मैं करूँगा बीजेपी के लिए, देश के लिए। और उसके बाद जो है जनरल फ़ोन काट देता है, बोलता है कि नहीं, एनआईए डील करेगा, एनआईए जो आपको बोलता है आप देखो, आप खुद बात करो। उसके बाद अगले दिन फिर से क्वेश्चनिंग के लिए उसको बुलाते हैं और इंजीनियर रशीद को अरेस्ट कर देते हैं। यह 2019 की बात।
आज हम 2024 में हैं और 5 साल में वो जेल में रहा है, तिहाड़ जेल में। मुझे नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर है कि अभी भी इंजीनियर रशीद के साथ लोग खड़े हुए हैं और जो ये एंटी इंडिया वोट है या सेपरेटिज्म वाला वोट है या गुस्से वाला वोट है या लोगों को जो फ्रस्ट्रेशन वाला वोट है, ये इंजीनियर रशीद को मिला है। तो वो ये स्टडी करने वाली बात है कि क्या ये डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं या फिर अभी भी सेपरेटिज्म को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि बातचीत चल रही है, हो सकता है आप ये पूछने भी वाले हों मुझे कि असेंबली के चुनाव वहाँ पर होंगे कि नहीं होंगे। मेरा ज़ाती तौर पे ये मानना है कि असेंबली के चुनाव नहीं होंगे, और ये मैं पिछले 1 साल से कह रहा हूँ। क्योंकि, और मेरे पुराने ट्वीट भी हैं, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी भी सिक्योरिटी सिचुएशन वहाँ पर जो है ख़राब है, और अभी भी मुझे लगता है कि ऐसी सरकार जो वहाँ पर लोगों में जो है भरोसा पैदा करे, इक्वालिटी पैदा करे, नेशनल सिक्योरिटी के तर्ज पे वहाँ पर एक यूनाइटेड सरकार बना पाए और काम करे, नहीं हो पाएगा। एनसी की सरकार आएगी, पीडीपी की सरकार आएगी, मिलीजुली सरकार आएगी, वो वहाँ पर मुझे लगता है पूरी तरीके से विफल रहेगी। वो बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन हो जाएगी। स्टोन पेल्टर्स वापस अपने काम में आ जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन फिर से ख़राब होगा, एनकाउंटर होगा तो रोड ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। वो ज़्यादा जानते हैं कि इलेक्शन हो सकता है कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन एटलीस्ट इस साल तो नहीं होगा, क्योंकि कहा जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर था कि सितंबर तक इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तो पहले भी आए हैं, और जब सिक्योरिटी का मामला आता है तब तो कोर्ट कभी मना नहीं करेगा अगर इलेक्शन कमीशन ऐसा सोचे। तो मुझे खुद ऐसा लगता है कि ऐसी सरकार जो पीस रिस्टोर कर सके, जो एक कंसिस्टेंसी पे काम कर सके, डेवलपमेंट एजेंडा, पीस एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल एज वेल, वो अभी नहीं आ पाएगी, चाहे वो बीजेपी की हो या किसी और की हो। तो अभी मुझे लगता है मुश्किल है। अगर इलेक्शन कमीशन या बाकी लोग मुझे गलत प्रूव करना चाहें तो सितंबर में चुनाव कर दें फिर।